ओम शांति। हम सभी आत्माएं इस सृष्टि काल चक्र में पार्ट बजाते बजाते जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाती हैं, तब सृष्टि के रचयिता हमारे प्यारे प्यारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों से मिलन बनाते हैं। तो बाबा जानते हैं कि यही मेरे बच्चे जो सतो प्रधान थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, बुद्धिमान, ज्ञानमान, शक्तिशाली थे, आज माया 5 विकारों के कारण रावण ने मेरे बच्चों का जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी सब कुछ लूट लिया है। जो मेरे बच्चे हीरे जवाहरात और सोने के महलों में रहते थे, आज बिल्कुल ही खाली हो चुके हैं। तो अब बाबा, भगवान बाबा, बैगर टू प्रिंस, कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज, पति से पावन, काले से गोरा, शक्तिहीन को शक्तिशाली बनाने के लिए स्वयं आए हैं। तो जैसे किसी रोगी मनुष्य को डॉक्टर बार बार कहता है कि आप चिंता मत करो, आप ठीक होते जा रहे हो, धीरज धरो, धीरज धर मनवा, धीरज धर। भगवान भी हमारे सच्चे सच्चे पिता हमको कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, मेरे मीठे मीठे बच्चों, मेरे सिकिरदे बच्चों, बच्चे थोड़ा धैर्य धरो। अब मैं आ चुका हूँ तुम्हारी डूबी हुई नैया को पार लगाने के लिए। तो बाबा हमको बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम इस सृष्टि की हीरोइन, पाठधारी आत्माएं हो। तुम ही सोना, चांदी, तांबा, लोहा जैसा पाठ बजाते बजाते अब एकदम पाताल में आ गए हो। अब मैं आया हूँ तुम बच्चों की पूरी पुकार सुन कर के फिर से सतो प्रधान बनाने। और उसका तरीका बाबा हमको सहज बताते हैं, मन मना भाव, अपने को आत्मा समझ, केवल मुझ बाप को याद करो। तो बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारे सारे विकारों को, सारी कमियों को, सारे दुखों को, सारी परेशानियों को मैं चूस लूँगा, केवल तुम मुझे याद करो। और अनुभव हमारा यही बताता है, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट होता है तो डॉक्टर की निगरानी में होता है, नर्सिस की निगरानी में होता है, इसी प्रकार हम आत्माएं, बाबा कहते हैं, तुम मेरी 24 घंटे निगरानी में हो, मैं तुम्हारी हर समय देख रेख करता रहता हूँ। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ये परम 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 सत्य है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे निश्चय और नशा रखो। एक तो नशा ये लाओ कि अब हम, हमारे सिर पर स्वयं विधाता, पार ब्रह्म परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सृष्टि के रचयिता का मेरे सिर पर दुआओं का हाथ है। और दूसरा, बाबा निश्चय दिलाते हैं कि बस बच्चे, बीती है अज्ञान अंधेरी, कलयुग जाने वाला है, बच्चे थोड़ा सा धैर्य धरो। तुम्हारे आगे ये प्रकृति भी दासी बनेगी, तो तुम कल्प कल्प की
विजयी आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो। तुम्हारे जैसा कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। तुम अनादि काल में भी श्रेष्ठ थे, आदि काल में भी श्रेष्ठ थे, और तुम्हें मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए आया हूँ। सोने को सोना कोई बनाता नहीं है, लेकिन सोने की मैल निकाल देते हैं तो उसकी प्योरिटी, चमक प्रकट हो जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम शुरू से ही सोना हो, शुरू से ही हीरे हो, तुम्हारे दिव्य संस्कार हैं, तुम महान आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, पूज्य आत्माएं हो, धर्मात्माएं हो। तुम्हारे सिर पर तो बच्चे 2 युगों तक डबल ताज रहता है, पवित्रता का भी ताज और रत्न जड़ित ताज, शक्तियों का ताज। तो अभी भी तुम्हारा वो फिर से पार्ट प्रकट होने वाला है। तो थोड़ा धैर्य धरो। इसलिए कहा कहते हैं धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के घनेरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, दुख के बादल छट जाएंगे। बच्चे, बाप तुम्हारी सेवा करने के लिए ब्रह्मलोक परम धाम सिंहासन छोड़ के आया है। तो बाबा बार बार हम बच्चों को उमंग उत्साह दिलाते हैं, कहते हैं कि बच्चे, बाप आकर के रोज़ तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करता है। जैसे किसी कमज़ोर आत्मा को फ्रूट खिलाते हैं, ड्राई फ्रूट देते हैं, तो बाबा आकर के भिन्न भिन्न ज्ञान के हमको ऐसे फ्रूट खिलाते हैं जिससे कि आत्मा फिर से बलशाली बन जाती है। तो बाबा कहते हैं केवल एकमात्र तरीका है, तुम सिर्फ शिव बाबा की याद में रहो। जैसे कोई शक्करकंदी भी पकाते हैं तो उसको अग्नि के अंदर ही डाल देते हैं और वो 1 घंटे बाद शक्करकंदी पक जाती है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं बच्चे, तुम सिर्फ मेरी याद में रहो, फरियाद नहीं करो। स्वयं मैं तुम्हारे देख रेख कर रहा हूँ, तुम अब मेरी निगरानी में हो। अब मैं संसार जिसका पालनहार कहते हैं, अब पालनहार विश्व का पिता तुम्हारा सेवक बन के आया। तभी बाबा कहते हैं मैं इस समय तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट हूँ। तो देखो भगवान गुणों के सागर भंडार और दाता किस प्रकार से हमें कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा सेवक बन के आया हूँ। तो बाबा हमारे ऊपर कितना कृपा करते हैं, कितना प्यार करते हैं। कभी भी बाबा ने हमें ये नहीं कहा कि तुम पतित हो, तुम पापाचारी हो, लेकिन नहीं, बाबा ने कहा नहीं, तुम मेरे बच्चे हो, कल्प कल्प की तुम विजयी आत्माएं हो, तुम दीप राजा की दीप रानियां हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम शिव शक्तियाँ हो, तुम्हारे द्वारा ही मैंने सृष्टि को कल पहले भी पावन बनाया था, अब तुम्हारा ही द्वारा ही मैं सृष्टि को फिर से पावन बनाता हूँ। तो बाबा ने कहा कि मैं बच्चों से बीज डलवाता हूँ, तो बीज जब तक नहीं डलवाऊँगा तो बच्चों को फल कैसे मिलेगा। तो भले मैं बैक पर खड़े होकर के कर्तव्य कराता हूँ, लेकिन करवाता अपने बच्चों से ही हूँ। ये बच्चों के माथे पर ही तिलक लगाता हूँ कि मेरे बच्चों ने ये नई दुनिया की स्थापना में सहयोग दिया है। तो इसीलिए जब द्वापर युग में शिव बाबा की पूजा होती है तो हम बच्चों की शालिग्रामों की भी पूजा होती है। क्यों होती है? तो बाबा कहते देखो बच्चे, जिन जिन आत्माओं ने इस स्थापना के कार्य में बाप को सहयोग दिया है, तो बाप की पूजा के साथ साथ उन आत्माओं की भी पूजा होती है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम कितना तुम्हारा भाग्यवान आत्माएं हो, कितनी तुम्हारी भक्तजन तुम्हारे मंदिर बना बना करके पूजा आराधना करते हैं। अभी भी कहते हैं कि तुम्हारे भक्त, तुम्हारे इष्ट, तुम्हें इष्ट देव जो मानते हैं वो तुम्हारे आगे लाइन लगा कर खड़े हैं कि हे कृपालु, हे दयालु, हम पर रहम करो। तो बाबा कहते हैं अब बाबा की याद का ही वाइब्रेशन दो। आप सृष्टि की
पूर्वज आत्माएं हो, आप महान आत्माएं हो, आप देव आत्माएं हो, आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। सारा संसार तुम्हें देख रहा है। इसलिए हे योगी आत्माओं, हे महान आत्माओं, फिर से अपना पुण्य का पाठ आरंभ करो। कल्प कल्प तुम ये पुण्य का काम करते हो, सोई हुई आत्माओं को जगाते हो और उनको मुझ पिता परमात्मा से शक्तियाँ लेकर के आप ही शक्तिशाली आत्मा बन करके उनको शक्तियाँ देने का कार्य करते हो। जैसे बीज से ही सारे वृक्ष को जल और खुराक मिलती है, ऐसे ही तुम बच्चों के द्वारा ही तुम्हारी जो आत्माएं, जो तुम्हारे ही रचना है, वो तुम्हारे से उम्मीद करती है। तो अब तुम बच्चे इतना शक्तिशाली बन करके उनकी उम्मीदों को पूरा करो। तो कल्प कल्प तुमने ही किया है, तुम ही महान आत्माएं हो। बाबा बार बार हमको तिलक लगाते हैं, तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, पूज्य आत्मा हो, बाबा के गले का हार हो, बाबा के नैनों के नूर हो, बाबा के दिल तख्त पर निवास करने वाली आत्मा हो। तो बाबा हम बच्चों को कहता है कि बच्चे तुम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हो, तुम प्रकृति जीतो, माया जीतो, विश्व जीतो। कल पहले भी इस माया रावण पांच विकारों पर तुमने जीत प्राप्त की थी, अभी भी करनी ही है। और करण करावनहार स्वयं दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, अलमाइटी अथॉरिटी है। तो इसलिए भगवान स्वयं कहता है, हे मेरे लाडले बच्चों, कदम कदम पर देखो बाप मदद करता है। और बाप ने ये कहा है कि एक कदम तुम बढ़ाओ, हजार कदम बाप मदद के आगे बढ़ाएगा। इसलिए एक कदम रखना मत भूलो, एक कदम बढ़ाओ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, हिम्मत बच्चे मदद बाप, हिम्मत तुम्हारी और पदम गुना मदद बाप की है। तुम कल्प कल्प बाबा के इस कार्य में सहयोगी बनते हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि योग के चारों ओर प्रकंपन फैलाओ, वाइब्रेशन फैलाओ। जैसे सूर्य इतने हजारों करोड़ों मील दूर होते हुए अपनी रोशनी और शक्ति देता है, इसी प्रकार तुम बच्चे भी चाहे परम धाम से दूर हो, लेकिन सारे विश्व को जैसे कि आप प्रकंपन फैला रहे हो। तुम ही तो देव आत्माएं हो, तुम ही पूज्य आत्माएं हो, तुम ही श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम ही महान आत्माएं हो। बच्चे संसार तुम्हारा ऋणी है। तो हे सृष्टि की पूर्वज आत्माएं, तो अभी नींद को त्यागो। तो बाबा कहते हैं अज्ञानता की नींद को त्याग करके पवित्र बनो, योगी बनो। देखो तुम ही मेरे घर का श्रृंगार हो। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया लाने वाले तुम बच्चे हो। तो बाकी बाप तो मददगार है ही, इसीलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों के द्वारा ही बाबा नरक को स्वर्ग बनाता है और फिर तुम बच्चों को उसका इनाम भी देता है। तो भाग्य विधाता रोज हमें जागृति दिलाते हैं कि देखो बच्चे, समय मेरे पास आता है, कहता है कि भगवान समय को समीप लाओ, समय बताओ कब हम ये विनाश शुरू करें। और बाबा ने कहा साइंटिस्ट भी परेशान है, कभी कहते हैं युद्ध भी विराम करो, फिर कभी वो विराम की घंटी जो है तो हटा करके बाबा को कहते हैं कि बच्चे तुम आत्माओं का इंतज़ार हो रहा है। सतयुगी देव आत्माएं भी तुम्हारे लिए इंतज़ार में बैठी है कि हमारे बच्चे कब आएंगे, सृष्टि को आगे राज्य वो राज तिलक देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अब बाबा की याद में रह कर के बहादुर बन कर के, इसलिए बाबा कहते हैं देखो बच्चे, मैं तो गुप्त रूप में आता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे प्रत्यक्ष रूप में सेवा करते हैं। तो प्रत्यक्ष बच्चे होते हैं, मैं तो सदा ही गुप्त हूँ।
और गुप्त ही रहता हूँ। तो बाबा कहते हैं भाई बच्चे, यही समय लास्ट समय है जो लास्ट में युद्ध समाप्त का होने वाला होता है। तो दोनों सेनाएं खूब जोश में आकर के अपनी विजय प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे ही माया आएगी, वो सताएगी, लेकिन तुम मेरी याद में रहोगे तो माया दूर से ही देख करके भाग जाएगी कि ये तो भगवान की गोद में बैठे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं माया से बचने का, प्रकृति के प्रकोप से बचने का, मायावी दुनिया के संसारिक व्यक्तियों से बचने का केवल एकमात्र तरीका है, शिव बाबा की गोद में बैठ जाओ। इसलिए कहा बाबा तेरी गोदी में एक बार जो आ जाए, सच कहते हैं शिव बाबा, तकदीर बदल जाए। तो तकदीर बदलने वाला भगवान हमको बहुत प्यार से आकर के हम बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, वरदान भी देते हैं, और हमें पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, प्यार भी देते हैं। बाकी तो इस समय पर विनाश ज्वाला तो सामने तैयार दिखाई दे रही है। सब देश देशांतर में कोई निर्णय नहीं रहा। तो बाबा कहते हैं तुम इस संसार का कोई मालिक ही नहीं है। जहाँ मालिक नहीं होता तो बच्चे लड़ते रहते हैं। तो तुम सृष्टि की, नई सृष्टि के मालिक तुम बच्चे हो। इसलिए विधाता तुम बच्चों का रोज सजाता है, इंतज़ार कर रहा है कि मेरे बच्चे राज्य चलाने वाले राजगद्दी पर बैठे। तो बाबा की आश को पूर्ण करने वाले हम ही बच्चे हैं। वर्तमान समय हम ज्ञान ज्ञानेश्वरी, योग योगेश्वरी बनते हैं, और भविष्य में हम राज राजेश्वरी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी ही कथा है, सत्यनारायण की कथा, कैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 8 जन्म, फिर 12 जन्म, 21 जन्म, 42 जन्म लेने के बाद तुम अब बाबा की गोद में हो। तो तुम्हारे जैसा संसार के अंदर बुद्धिमान गुणवान कोई व्यक्ति हुआ नहीं है और ना होगा। इसीलिए अपने पूर्व काल का, पूर्व पिछले कल्प का जो पार्ट है वो सिर्फ रिपीट करो, और रिपीट कर करके बाबा की नूर रत्न बन। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।